कैसे हो मेरे ललित के लल्लो। फिर से आ गए स्कारफॉल की एक न्यू वीडियो लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कारफॉल वर्सेस बीजीएमआई। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला मेरे सामने में आ गया था बीजीएमआई वर्सेस स्कारफॉल की वीडियो। तो मैंने भी सोचा मैं अकेले क्यों देखूं, मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ। सब कोई देखते हैं बीजीएमआई वर्सेस स्कारफॉल कंपैरिजन की एक न्यू वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाइयों और बहनों क्या हाल चाल। आज की हमारी वीडियो है PUBG वर्सेस स्कारफॉल। वैसे मैंने इसके ऊपर पार्ट 1 भी बनाया था, बट तब स्कारफॉल अल्फा फेज में था एंड अब स्कारफॉल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। तो चलो व्हाई नॉट कंपेयर। सबसे पहले स्कारफॉल की न्यू रनिंग एनिमेशन देखते हैं। वैसे रनिंग एनिमेशन के मामले में दोनों गेम्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, पर स्कारफॉल का प्रोटैगनिस्ट बहुत कम बॉडी मूवमेंट कर रहा है एज कम्पेयर टू PUBG मोबाइल। इवन जैसे हम दोनों गेम्स में SMG को हाथ में लेते हैं तो लगभग एनिमेशन दोनों गेम्स में सेम है। इवन रनिंग स्पीड भी लगभग सेम ही है। बट स्कारफॉल की न्यू एनिमेशन में हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के भाग रहा है। इवन इसकी हेयर की मूवमेंट भी हो रही है जो कि कितना ज्यादा डिटेल्ड है। एंड ये रही ओल्ड मूवमेंट स्कारफॉल की जो कि मैंने अल्फा फेज की लगाई है। तो ऑफ कोर्स थोड़े बहुत चेंजेस तो हुए हैं स्कारफॉल में। इवन अगर हम रनिंग एनिमेशन को फ्रंट एंगल से देखेंगे तो दोनों ही प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छे से भाग रहे हैं, पर बॉडी मूवमेंट के मामले में PUBG को एक एज मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के मामले में पॉइंट यहाँ पे PUBG को मिलता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड वाटर एनिमेशन देखते हैं दोनों गेम्स में। अब यहाँ पे वाटर एनिमेशन के मामले में दोनों गेम्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चलो स्विमिंग करके देखते हैं। अब यहाँ पे स्विमिंग के मामले में नो डाउट स्कारफॉल के डेवलपर्स ने भी बेड़ा गर्क कर दिया फ्री फायर की तरह। यहाँ पे अजीब सी कुछ ग्लिची सी एनिमेशन आ रही है, बल्कि स्कारफॉल में ओल्ड एनिमेशन बहुत ज्यादा प्रॉपर थी। बेरस PUBG में स्विमिंग की एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ करी गई है। इवन हम PUBG मोबाइल में अंडर वाटर भी जा सकते हैं। तो अगर एनिमी हम पे अटैक कर रहा है तो हम एक तरीके से गायब भी हो सकते हैं एंड उसके ऊपर फ्लैंक करके कहीं और से फाइट ले सकते हैं। एंड हम दोनों गेम्स में स्विमिंग करते हुए कोई भी फायरिंग नहीं कर सकते हैं लाइक COD मोबाइल। तो यहाँ पे वाटर एनिमेशन के मामले में दोनों गेम्स को एक पॉइंट मिलेगा, बट स्विमिंग के मामले में ऑफकोर्स PUBG को थोड़ी सी एज मिलेगी। आई नो कुछ प्लेयर्स बोलेंगे स्कारफॉल का भी न्यू मैप आने वाला है, उसमें अंडर वाटर डाइविंग होगी। तो बड़े भाई ये चीज हम नवंबर से सुन रहे हैं कि कोई जंगल मैप आएगा या फिर कोई और मैप आएगा, पर अभी अप्रैल चल रहा है एंड अभी तक तो नहीं आया। 5 महीने से ऊपर हो गया इस बात को। अब चलो ट्रीज एंड ग्रास के टेक्सचर्स देखें। वैसे स्कारफॉल में थोड़े से टेक्सचर्स अपग्रेड किए गए हैं। ट्रीज बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं। इवन दोनों गेम्स में ट्रीज के लीव्स एंड ब्रांचेस प्रॉपर्ली विजिबल हैं। इवन अगर हम दोनों गेम्स में ग्रास को देखेंगे तो वो भी प्रॉपर्ली टेक्सचर्ड है। इवन यहाँ पे कलर्स, रिफ्लेक्शंस एंड सनलाइट प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रही है गेम से, पर दोनों गेम्स में कोई भी मूवमेंट नहीं है ग्रास में। तो ट्रीज एंड ग्रास के टेक्सचर्स के मामले में दोनों गेम्स को एक पॉइंट मिलेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड ड्राइविंग फिजिक्स देखते हैं। वैसे यहाँ पे स्कारफॉल को थोड़ी सी डिसएडवांटेज मिलती है क्योंकि ये गेम यूनिटी इंजन पे चल रहा है एंड PUBG को एडवांटेज मिलती है क्योंकि वो अनरियल इंजन पे है। इसलिए स्कारफॉल थोड़ा सा स्टिफ है ड्राइविंग के मामले में। इवन व्हीकल को मैन्यूवर करते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है स्कारफॉल। इवन दोनों गेम्स में अगर हम चलती हुई व्हीकल से जंप कर देंगे तो हमें डैमेज मिलेगा, बट यहाँ पे अगर चलती हुई व्हीकल से हम जंप कर देंगे तो स्कारफॉल में व्हीकल हमारी ज्यादा दूर जाती है। तो फिजिक्स यहाँ पे ज्यादा बेटर वर्क कर रही है, बट ड्राइविंग फिजिक्स के मामले में PUBG ज्यादा बेटर है। तो इसलिए एक पॉइंट दे देते हैं दोनों गेम्स को। इवन दोनों गेम्स के व्हीकल में फ्यूल सिस्टम वर्किंग है, बस फ्यूल स्टेशन सिर्फ और सिर्फ PUBG में वर्किंग है। इवन इसमें अपग्रेड का भी ऑप्शन आ चुका है गेम में। तो अगर हम फ्यूल स्टेशन जाएंगे एंड व्हीकल को अपग्रेड करा लेंगे तो हमारी व्हीकल पे एक्स्ट्रा नाइट्रोस लग जाएंगे, जिससे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड रिकॉल सिस्टम देखते हैं। वैसे रिकॉल सिस्टम दोनों गेम्स में अभी भी सिमिलर है। स्कारफॉल में हमें लाइफ कार्ड उठाना पड़ेगा ड्रॉप से, बेरस PUBG में बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिकॉल टावर जाओ एंड रिकॉल कर दो एंड इवेंट से तो ऑटोमेटिक रिकॉल हो ही जाओगे तुम। वैसे मेरे को एक क्वेश्चन था, PUBG में 2 मोड क्यों आ रहे हैं हर बार? पिछले सीजन जीनी वाला आ गया, इस सीजन ये फेरो आ गया। वैसे ये फेरो तो मनूस था है ना। ये जब पहली बार आया था 2020-21 में तब गेम बैन हो गया था एंड जब पिछली बार फिर से आया था तब भी गेम बैन होने की हालत आ गई थी। तो कहीं फील्डिंग सेट ना हो जाए BGMI की भी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड इमोट्स देखते हैं दोनों गेम्स में। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ इमोट्स हैं दोनों गेम्स में, प्लस इमोट्स के मामले में पर्सनल चॉइस है। तुम्हें हो सकता है PUBG के इमोट्स ज्यादा बेटर लगे एंड पॉसिबली तुम्हें स्कारफॉल के इमोट्स ज्यादा बेटर लगे, बट मेरे ओपिनियन में दोनों गेम्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन स्कारफॉल को यहाँ पे एक एज मिलेगी क्योंकि यूनिटी इंजन पे है। स्टिल इसमें इमोट्स की मूवमेंट एंड मॉडल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा बेटर है। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो PUBG में हमारे प्रोटैगनिस्ट की हैंड मूवमेंट एंड फुट मूवमेंट भी हो रही है, इवन फिंगर्स तक मूव कर रही है। बट एज अ न्यू गेम स्कारफॉल बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा है PUBG को, बल्कि जो गेम पहले आया था PUBG से वो भी इतना अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं दे रहा है PUBG को। अब चलो इमोट्स के बाद ड्रेसेस भी देखें। अब यहाँ पे नो डाउट स्कारफॉल बहुत अच्छा कर रहा है परफॉर्म। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेसेस हैं। वैसे लगभग ये सारी स्कार पास में मिली हैं। बेरस PUBG में मेरे सारे दोस्त गरीब हैं, इसलिए वहाँ के रॉयल पास के ड्रेसेस मैं नहीं दिखा सकता, बट ये मेरी लाइब्रेरी है जो कि मैंने 8 साल में इकट्ठी करी है। तो इसमें भी अच्छे ड्रेसेस हैं, बट टू बी ऑनेस्ट स्कारफॉल के ड्रेसेस एंड उनकी एनिमेशंस बे बेटर फील हुई है मुझे। बट चलो ड्रेसेस एंड इमोट्स यूजर स्पेसिफिक है, बट स्कारफॉल के ड्रेसेस में एक प्रॉब्लम है। इमोट्स में तो प्रॉपर्ली दिखा रहे हैं इनकी ड्रेस मूव कर रही है, बट जैसे हम इस
ड्रेस को पहन के मूव करते हैं तो ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा स्टिफ हैं एंड इनमें लगभग ना के बराबर मूवमेंट है, जो कि देखने में अनरियल एंड अजीब सा लग रहा है। बल्कि हम गेम में एक वाइडर ड्रेस पहन रहे हैं जिससे कि ऑफकोर्स हमें ही डिसएडवांटेज मिलेगा, गोलियां हमें ज्यादा लगेंगी। पर जैसे हम ये चीज पबजी में देखते हैं तो वहाँ पे हमारी ड्रेस प्रॉपर्ली मूव करती है। अगेन यहाँ पे अनरियल इंजन एंड यूनिटी इंजन का फर्क आ जाता है। वैसे यूनिटी इंजन पे ज्यादा खतरनाक वाली गेम है नहीं, पबजी मोबाइल है बट उसमें ऐसी ड्रेसेस नहीं है, फ्री फायर है बट उसकी बात नहीं करें तो अच्छा है। मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ बट गालियां पड़ जाती हैं अगर उसका नाम भी ले लो गेम का। अब कमेंट सेक्शन में आ जाएगा तूने फ्री फायर का नाम ले लिया इसलिए तेरी इस वीडियो पे व्यूज आए हैं। इवन पबजी मोबाइल में हम चलते हुए गेम में ड्रेसेस भी चेंज कर सकते हैं एंड उसके लिए हमारे पास 4 स्लॉट होते हैं। फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेड होते हैं बट ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं उनके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड प्लेन से जंप करते हैं एंड हैंड से फ्लेयर्स निकाल के देखते हैं। वैसे यहाँ पे फ्लेयर्स की वैरायटी में ऑफकोर्स स्कारफॉल बाजी मार लेता है। हमारे पास वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, हमारे पास रेनबोज हैं, वेयरएज पबजी में सिर्फ पिंक, ग्रीन, येलो एंड एक रेनबो टाइप का कलर भी है। बट जैसे हम प्लेन से जंप करते हैं तो यहाँ पे कलर्स के मामले में स्कारफॉल ज्यादा बेटर फील हो रहा है, वेयरएज पबजी के कलर्स थोड़े से डिम फील हो रहे हैं जब हम पिंक, येलो एंड ग्रीन यूज कर रहे हैं। ब्लू थोड़ा थोड़ा दिखता है बट अगर हम स्काई की तरफ देखते हैं तो ब्लू भी विजिबल नहीं है ज्यादा। वेयरएज जब हम रेनबो वाला फ्लेयर यूज करते हैं तो ये थोड़ी विजिबल है, पर फ्लेयर की विजिबिलिटी के मामले में स्कारफॉल बहुत ज्यादा एज लेता है। बट जैसे हम इसको बैक एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे गेम ही चेंज हो गया है। स्कारफॉल में ऐसा फील हो रहा है हमारे प्रोटैगनिस्ट को बूस्टर लग गए हैं। वेयरएज पबजी में प्लेयर्स बहुत ज्यादा नॉर्मल निकल रही हैं, बट जैसे पैराशूट खुलता है तो दोनों की इसके पैराशूट से प्रॉपर हवा पास होती है एंड दोनों की इसमें लैंडिंग की एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड टोटल नंबर ऑफ मोड्स देखते हैं। वैसे अगेन स्कारफॉल में अभी भी वही मोड्स हैं, बीआर में अंडमान मैप एंड मुंबई मैप, टीडीएम्स में स्नो मैप एंड गोवा मैप, वेयरएज पबजी में इरांगल, मिरामार, रोंडो, नूसा, लिविक, विकेंडी, काराकिन एंड अभी भी शायद 1-2 बचे होंगे। इवन हमारे पास अल्टीमेट रॉयल भी है जिसमें कोई भी वॉर्स नहीं आते हैं। इवन रैंक टीडीएम्स भी है, मेट्रो रॉयल है, पेलोड एंड गो मोड भी है। सो मोड्स के मामले में ऑफ कोर्स पबजी क्लियर विनर है एंड मैं लिटरली चाहता हूँ स्कारफॉल में और भी मोड्स आए यार। ये 4 ही मोड्स खेल के बोर हो चुका हूँ मैं भी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड टीडीएम में मूवमेंट देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे दोनों गेम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट यहाँ पे यूनिटी इंजन वर्सेस अनरियल इंजन हो जाता है एंड इसलिए मूवमेंट थोड़ी ज्यादा रिफाइंड है पबजी में। वेयरएज न्यू एनिमेशन के बाद स्कारफॉल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं स्कारफॉल को अल्फा फेज, बीटा फेज, सॉफ्ट लॉन्च एंड अब प्रॉपर लॉन्च के बाद भी ट्राई कर रहा हूँ एंड अब स्कारफॉल बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से एंड इसको खेलने का एक्सपीरियंस लिटरली बहुत ज्यादा इंसेन है क्योंकि अब लिटरली ग्लोबल मैचिंग होती है एंड बहुत ज्यादा प्लेयर्स मिलते हैं हमें खेलने के लिए एंड दोनों गेम्स में मेरे को डिफॉल्ट सेटिंग पे जायरो यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। इवन दोनों गेम्स में मेरे बटन्स टोटली सेम है सो इसलिए कंट्रोल्स में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। पहले स्कारफॉल में माइक इश्यूज थे वो भी अब नहीं आ रहे बिल्कुल भी। इवन अब तो चीटर्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो कूडोस टू द स्कारफॉल devs जिन्होंने ये सब चीजें सुनी एंड उनको फिक्स भी किया। वैसे टीडीएम मूवमेंट के मामले में एक पॉइंट तो मैं दोनों गेम्स को दूंगा बट क्योंकि ग्लोबल चैट एंड ग्लोबल मैचिंग है स्कारफॉल में तो इसीलिए उसको एक और पॉइंट मिलेगा। वेयरएज बीजीएमआई को अभी के लिए ग्लोबल मैचिंग नहीं मिल रही है एंड शायद फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी। वैसे स्कारफॉल के ओल्ड वर्जन में हम पैराग्लाइडर्स उतरते थे नीचे एंड उसी की वजह से मुंबई मैप में बहुत ज्यादा कैंपिंग होती थी। प्लेयर्स ऊपर बिल्डिंग में चढ़ जाते थे, स्नाइपिंग करते थे एंड डायरेक्टली ऊपर से जंप कर देते थे। पर अब गेम वालों ने बहुत ज्यादा सिस्टम सही कर दिया। यहाँ पे हमारा नॉर्मल पैराशूट खुलेगा जिससे कि हम बहुत ज्यादा स्लोली उतरेंगे। इवन अगर हम बाई चांस पैराशूट खुलना भूल गए तो हमारा पैराशूट ऑटोमेटिक खुल जाएगा स्कारफॉल में। और यही सेम चीज अगर हम पबजी में कर देंगे तो वहाँ पे भी सेम चीज होती है। जैसे हम जंप करते हैं तो हमारा नॉर्मल पैराशूट खुलता है ना कि कोई ग्लाइडिंग सूट। पर पबजी मोबाइल में हमें मैनुअली पैराशूट खुलना पड़ता है। अगर हम वो करना भूल गए तो हमारी हेल्थ चल जाएगी। इवन स्कारफॉल में अब एक मेल वॉइस पैक भी आ चुका है जो कि एआई की तरह बोलता है बट स्टिल पूछना से तो कुछ अच्छा है। Revive me. Let's go. Get in the vehicle. Need ammo. I need attachments. I need medicine. बट इसकी वॉइस अभी के लिए मेरे को तो लो फील हो रही है। वेयरएज बीजीएमआई लिटरली बहुत आगे जा चुका है। इसमें हमारे पास भोजपुरी वॉइस पैक है। पीछे चलल जाओ, तुरंत सेफ जोन में जा, एयर ड्रॉप ले ला, पीछे भाग, ठीक बा, जगह मार्क कइले बानी, गोली खत्म हो गई। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, इवन हमारे फेवरेट क्रिएटर्स की भी वॉइस पैक्स हैं। पता नहीं कब वाइनोट कंपेयर की भी आ जाएंगी इस गेम में। बीजीएमआई वालों कर दो मेरे को भी प्रमोट और मेरा वॉइस पैक भी डाल दो। और भाई और बहनों क्या हालचाल। अब चलो दोनों गेम्स में पीक करके देखते हैं। वैसे पीक करने के एनिमेशन में दोनों गेम्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इवन पीक करने से रिकॉइल भी कम होता है पर मैं इतना नूब हूं कि मेरे से पीक कभी यूज ही नहीं हुआ फायर करते हुए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड डैमेज इफेक्ट देखते हैं दोनों गेम्स में। वैसे स्कारफॉल में अभी भी पिंक, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन ये सब डैमेज इफेक्ट हैं। वेयरएज बीजीएमआई में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एंड येलो। पबजी में रेड आ जाता है ज्यादा से ज्यादा बट फिर भी ज्यादा डैमेज इफेक्ट नहीं है लाइक स्कारफॉल। इवन डैमेज लेते हुए स्कारफॉल में तितलियां उड़ती हैं कुछ भी। बट डैमेज इफेक्ट के मामले में पबजी में कलर ज्यादा बेटर फील हो रहे हैं। वेयरएज स्कारफॉल में थोड़े से कलर डिम है। अब आते हैं स्कारफॉल के डोज की तरफ। ओह शिट, स्कारफॉल में अभी भी डोज नहीं है, नहीं अंडमान मैप में, नहीं मुंबई मैप में। वेयरएज बीजीएमआई के सारे मैप्स में हमें डोज मिलते हैं। अगेन उस रूमर की बात आ जाती है कि स्कारफॉल में जंगल मैप आएगा पर आ नहीं पा रहा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ एंड गन के साउंड में चेंजेस देखते हैं। वैसे क्योंकि स्कारफॉल ने एफ मोड के साथ पार्टनरशिप करी है तो स्कारफॉल की ओवरऑल साउंड्स बहुत ज्यादा एनहांस हुई हैं। तो चलो एक बार पुरानी साउंड सुनते हैं गन की। एंड अब नहीं।
बट ऑफकोर्स एफ मॉड के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े से गन के साउंड तो एनहांस हुए हैं। इवन स्कारफॉल में गन्स थोड़ी सी रॉ फील हो रही हैं, बट स्टिल थोड़ी सी आवाज और अच्छी चाहिए मेरे को स्कारफॉल में, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर BGMI, COD मोबाइल, न्यू स्टेट, इनमें साउंड्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड रियल भी लगती हैं। वैसे स्कारफॉल बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, जैसे हम अपनी DP से फायर करते हैं तो हमारा मैप गोल घूमता है। इवन ये सेम चीज BGMI में भी होती है, बट ऑफ कोर्स स्कारफॉल अभी आया है न्यू गेम, स्टिल उसमें इतनी ज्यादा डिटेलिंग दी गई है। वैसे फॉर नाउ स्कारफॉल में कोई भी शॉप्स नहीं है जिनसे कि हम एमो, फ्यूल, पेन किलर, हीलिंग का सामान कुछ भी खरीद पाए। बेरस PUBG में भर भर के शॉप्स हैं। अब दोनों गेम्स में अप्लाई करके देखते हैं। वैसे स्कारफॉल के मैप में चॉपर है प्रॉपर्ली, बेरस BGMI में एक ग्लाइडर है। तो जैसे हम चॉपर एंड ग्लाइडर को फ्लाई करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ऑफ कोर्स चॉपर इजीली फ्लाई हो सकता है, बेरस ग्लाइडर को मूव करना एंड कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर मैं GTA प्लेयर हूँ तो मुझे कंट्रोल करना आता है। पर अगर तुम्हें एवोल्यूशन ऑफ GTA गेम्स देखना हो तो तुम वो भी देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। BGMI में ग्लाइडर ज्यादा हाइट तक उड़ सकता है, बेरस चॉपर थोड़ा कम हाइट तक उड़ता है। बट स्कारफॉल में हम चॉपर से कभी भी जंप कर सकते हैं, चाहे हम ड्राइविंग सीट पे हो या फिर पैसेंजर सीट पे। बेरस BGMI में ग्लाइडर से हम सिर्फ और सिर्फ तभी उतर सकते हैं जब एक सर्टेन हाइट तक हो हम। अगर हम ज्यादा ऊपर होंगे तो हमें जंप करना अलाउड नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, जो की है हीलिंग सिस्टम। एंड इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, वही फर्स्ट एड, वही मेडिकेट, वही बैंडेजेस, वही पेन किलर, वही एनर्जी ड्रिंक, वही एड्रेनल शॉट, इवन अप्लाइंग की एनिमेशन एंड टाइम टोटली सेम है। इवन जोन का लॉजिक भी टोटली सेम है। फर्स्ट के 3 जोन बहुत ज्यादा इजी हैं, इवन दोनों गेम्स में ब्लू जोन बोलते हैं इसे। एंड इसके अंदर हम हील करके आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे BGMI में एक और एडवांटेज है, अगर हमारी व्हीकल को डैमेज हो गया है तो हम उसे इजीली रिपेयर कर सकते हैं रिपेयर गन से। इवन अगर हमारे टायर फोड़ दिए किसी ने तो हम उन्हें भी रिपेयर कर सकते हैं टायर बदल के। मेरे स्कारफॉल में फॉर नाउ कोई भी व्हीकल रिपेयरिंग किट या फिर टायर रिपेयरिंग किट नहीं है। इवन BGMI में हर 2 से 3 महीने में एक नया मोड आ जाता है, तो ये गेम को इंटरेस्टिंग एंड फन टू प्ले बना देता है। मेरे स्कारफॉल में बहुत टाइम से कोई मोड्स आए नहीं है, बट ऑफ कोर्स इस गेम को ग्लोबली लॉन्च करना था तो मेन फोकस इसको स्टेबल करने में था, न कि बहुत सारे मोड्स डालने में। वो जो स्कारफॉल वाले शायद फ्यूचर में कर ही देंगे। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, एंड अगर ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप भी कर दो, जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा चल जाए। एंड कमेंट सेक्शन में फेवरेट गेम्स का नाम जरूर से लिख देना, जिससे हम उनके ऊपर भी कंपैरिजन वीडियो जल्द से जल्द ले आए। एंड ये वीडियो कैसी लगी आप सबको प्लीज कमेंट में एक बार बताना। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने फेवरेट गेम का एक कमेंट कर देना, जिसका वीडियो मैंने आपके सामने चलाया था। व्हाई नॉट कंपेयर के ऊपर सारा क्रेडिट जाता है ये वीडियो। अगर आपको फनी और कंपैरिजन वाला वीडियो चाहिए, इनके आईडी पे जाके देख सकते हो। ये PUBG और स्कारफॉल के ऊपर कंपैरिजन एनी टाइम करते रहते हैं, और बाकी सारे गेम के ऊपर भी करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारा लाफ होता है और हंसी भी आती है। जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग। मैं YouTube ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरा Instagram का भी लिंक है, एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग यहाँ तक रुके हुए हो तो क्या कर रहे हो, जाके लाइक करो और एक कमेंट कर दो अपने फेवरेट गेम के ऊपर। यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ अच्छा सा लेके। तड़कता भड़कता छोटी सी क्लिप है, पूरी देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।